विधायक जी इतने अच्छे और इतने बढ़िया आदमी हैं, मैं लानत है उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी। आते हैं लड्डू बांटते हैं चले जाते हैं, आते हैं लड्डू बांटते हैं चले जाते हैं, ये पन्ना उठा के बैठ जाते हैं। अगर विधायक अपने लोकल हल्के में जाएगा ना, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग महिला किस तरह से दर दर भटक रही है। उन संवाद के कार्यक्रम हैं, वो विधायक अपने हल्के में क्यों नहीं करते? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जुमला है ये। कहाँ है वो पन्ना प्रमुख? ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। ये हल्के में कितनी बुरी तरह से विरोध हुआ है। गुजर के, ये पैदल आदमी चल के दिखा दे कौन से कैमला, आपको पता चल जाएगा। ये है विकास। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कोहड़ में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता अशोक मित्तल जी और पूर्व चेयरमैन है जिला परिषद के। चेयरमैन साहब, जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है, अंत्योदय जन संवाद चल रहा है, किस तरह से देखते हैं जो कार्य है? कितनी संतुष्ट है जनता, या फिर आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भी हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ के। और पत्रकार महोदय, मैं इस बारे में तो एक ही बात कहना चाहता हूं आपको। जो जन संवाद और अंत्योदय की बात की आपने, अंत्योदय की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये एक बिल्कुल जुमलेबाजी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जुमला है ये। आप मैं देखिए, कोई भी कार्य अगर अमित शाह जी की रैली में हुआ करनाल के अंदर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, वो एक अपनी बात रखने का तरीका नहीं है। अपनी बात का तरीका जो तरीका है रखने का, जनप्रतिनिधि किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ जा कर के मैं अपनी बात रखूँ। ठीक है, उसकी बात को किसी ने नहीं सुना और उसने अपनी बात रखने का जो तरीका निकाला वो उसकी अपनी सोच थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। आज वो बात करते हैं अंत्योदय का मतलब है भाई अंतिम पंक्ति में बैठा आदमी, उसको भी सरकारी लाभ मिले। उसका कितना बड़ा उदाहरण मैं आपको, एक तो करनाल में आपको देखने को मिला अमित शाह जी की रैली के अंदर। दूसरा, मेरे गांव के अंदर आपने देखा एक 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को, जिसका गुजर बशर कोई उसके आगे पीछे नहीं है, एक बच्चा उसके पास है, वो दिव्यांग है, और उसका जो क्या नाम, एक पेंशन 9 महीने से काट दी। तो ये कितना लाभ सरकार ने आखिरी पंक्ति में, क्योंकि उसके घर में मैं मतलब अभी जाऊंगा और टॉयलेट भी नहीं है। तो बात करती है सरकार अंत्योदय की, आखिरी पंक्ति में बैठे आदमी को भी हम लाभ पहुँचाएं, ये है अंत्योदय। तो बिल्कुल सरकार फेल है। कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक 83 साल की महिला जो दर दर ठोकरें खा रही है, कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं लानत है उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी। देखिए, हम जनप्रतिनिधि भी, मैं भी रहा हूँ, कभी भी किसी भी साथी को इस तरह से हमने तंग नहीं होने दिया। निरंतर उसके साथ खड़े होकर के जो हम गए और उसका कार्य कराया। आज जो यहाँ से जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो क्या नाम अपने जिला परिषद के मेंबर हैं, विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग महिला किस तरह से दर दर भटक रही है? तो ये इनका अंत्योदय है। तो पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं बीजेपी ने कि भाई अपडेट देनी है, कहीं सुख दुख है वो भी बताना है, और वोटों पे भी नज़र बनाए रखनी है। तो ऐसे में जिस तरह से गरीब तबके होते हैं, मान लीजिए आपने बुजुर्ग महिला का ही उदाहरण दिया है, ऐसे ना जाने कितने परिवार होंगे जो योजनाओं से वंचित है। कहीं ना कहीं वो जो लाभ है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रहा। ये जो पन्ना प्रमुख इन्होंने बनाए हैं ना, ये पन्ने ही पन्ने हैं। ये सिर्फ अपने पद और पन्ने को देखते हैं। इनके पन्नों में कुछ नहीं है। ये पन्ना उठा के बैठ जाते हैं, पन्ने वन्ने कुछ नहीं है इनके। तो ये अपने पदों से मतलब रखते हैं। आज देखिए, पन्ना प्रमुख फिर किस चीज़ का हुआ?
अगर मान लिया पन्ना प्रमुख प्रॉपर अगर काम करता तो क्या उस जिस वार्ड के अंदर जहाँ पे वो पन्ना प्रमुख है बीजेपी का, उस वहाँ से उसको पता नहीं चल जाता कि भाई ये औरत कितनी परेशान है 9 महीने से? कहाँ है वो पन्ना प्रमुख? ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये जातिगत राजनीति करते हैं, ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं। इस तरह से सभी जातियों का ये तालमेल बिठा करके फर्जी राजनीति ये लोग करते हैं। इन लोगों को आम जनता से कुछ नहीं लेना। देखिए अमित शाह ने कितनी लंबी चौड़ी बात करनाल के अंदर की, क्या नतीजा है? क्या नतीजा है? अभी तो ये बातें आपके सामने आ गई, बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो ये जुमलेबाजी करते हैं, सरकार बिल्कुल फेल है। और जो ये चुनाव आने वाला है, सरकार लोग इनको दिखा देंगे कि किस तरह कितनी भारी मात्रा में इनको वोट मिल रहे हैं। देखिए सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जा रहे हैं गांव-गांव में, जन संवाद कार्यक्रम लगा रहे हैं। आप फिर भी ये कह रहे हैं कि ये फेलियर है? कैसे? ऐसा इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। कितनी बड़ी दुख की बात है ये कि जो आज जन संवाद कार्यक्रम चले हुए हैं। आज पहले तो आपने जन संवाद के जो कार्यक्रम हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जन संवाद के कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि भाई किसी भी हल्के में कितनी बुरी तरह से विरोध हुआ है। तो मैं कहता हूँ भाई जो जन संवाद के कार्यक्रम हैं वो विधायक अपने हल्के में क्यों नहीं करते? क्या कारण है? आप पूछो ना विधायक जी से। आज हर विधायक जो है ना, मान लिया आज गरौंडा के अंदर प्रोग्राम जन संवाद के चल रहे हैं, सुभाष सुधा जी कुरुक्षेत्र से आके यहाँ, सुभाष सुधा जी को क्या पता है? तो ये होगा ना कि जो बाहर का विधायक है उसकी ज़्यादा सुनते होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। अगर विधायक अपने लोकल हल्के में जाएगा ना, उसको जवाब देना पड़ेगा। आज माननीय हरविंदर कल्याण जी विधायक गरौंडा है, वो पानीपत में जाकर के जो है ना जन संवाद कर रहे हैं, वहाँ पे समस्या, उनको वहाँ की समस्याएं क्या पता? आज अगर जो समस्याएं हैं अपना जो लोकल हल्का है, तो हरविंदर कल्याण जी को यहाँ की समस्याएं पता है या पानीपत शहरी या ग्रामीण की जो समस्याओं का पता है? ये टोटली बेकार की बातें हैं। और इनको पता है कि हमारा जो मामला है वो खत्म हो चुका है और लोगों के अंदर जो है अविश्वास की भावना बन चुकी है। अगर जल्द जो है, अब बहुत जो है ना जल्दी जो चुनाव आने वाले हैं, इन लोगों को पता चल जाएगा ये जो जन संवाद है ये बेकार की कहानी है और इनको पता चल जाएगा किस तरह से जो है ना अब जनता का मूड क्या है। जी। तो विकास की बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप भी राजनीति में रहे हैं, लंबे समय से आपने चेयरमैन ने भी की है, तो विकास पर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया है। मुख्यमंत्री के नज़दीकी भी रहे विधायक हरविंदर कल्याण, तो विकास कार्य काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं और लोग, आप कह रहे हैं कि लोग संतुष्ट नहीं है, क्या मानते हैं आप? एक बात सुने पत्रकार महोदय, जहाँ तक आपने विकास कार्य की बात की, मैं पूरे हल्के की बात नहीं करता। हम जहाँ बैठे हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर की बात मैं कर लेता हूँ। जब मैं चेयरमैन था, ये सड़क जब बनवाई थी 24 लाख रुपए के करीब लगभग आया था। और इस सड़क से आज कोई मतलब जो है ना, कोई वाहन गुजर के या पैदल आदमी चल के दिखा दे कोंड से कैमला, आपको पता चल जाएगा ये है विकास। रही कितना बड़ा विकास कोंड का इन्होंने किया। मेरा खुद का अपना गाँव है, 5 साल पहले एक जो पुल बनना शुरू हुआ था और वो आज भी मुझे ये लगता है अगर आज भी उस काम को ये मतलब ठीक तरीके से चला ले तो उसे कम से कम 2 साल और लगेंगे। विधायक जी इतने अच्छे और इतने बढ़िया आदमी हैं, मतलब उन्होंने 3 बार तो इसके जो है लड्डू बांट दिया कि 2 महीने में शुरू हो जाएगा, 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, तारीख रख के चले गए। लेकिन इतनी बड़ी बेशर्मी है कि मतलब जो है ना, ये मैं तो बेशर्मी इसलिए कहूँगा, उनको शर्म ही नहीं आती इस बात की कि भाई किस तरह से मैं कोई भी बात कह के अपनी, अरे जुबान का तो पहरा दे लो। अपनी जुबान पे ही नहीं रहते, आते हैं लड्डू बांटते हैं चले जाते हैं, आते हैं लड्डू बांटते हैं चले जाते हैं। तो हमने भी बात की है अधिकारियों से उस बारे में कि जो रेलवे का पोर्शन है, जो ऊपर से इस पर स्लैब्स आनी है, वो रेलवे द्वारा की जानी है। तो इसमें जो लोकल प्रशासन है उसका तो इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं, तो रेलवे का काम है अभी तो बचता हुआ। नहीं, आप देखिए, आप मेरे साथ चलो, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। पहली बात तो इसमें ये है कि जो अपने रेलवे का जो पोर्शन की बात करें तो रेलवे किसके अंडर आती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है। और ये बड़े बड़े ये मैंने वहाँ पे भारत सरकार से ये करा दिया वो करा दिया, माननीय विधायक जी कहते हैं। तो वहाँ पे, और वो पोर्शन कितना है
उसके अलावा पोर्शन फिर कौन बना रहा है? तो वो पोर्शन भी क्यों नहीं बन रहा? अगर मान लिया रेलवे की भी अगर कोई बात है तो वो पोर्शन क्यों नहीं बनता? फिर ये अगर वो मतलब उसमें समय लग रहा है या कोई भी बात है, तो यहाँ आकर के विधायक जी ये बात क्यों कह करके जाते हैं कि इतने समय में तैयार हो जाएगा, बात हो चुकी है, बजट आ चुका है, हर बार कोई ना कोई नई बात रख देते हैं। चलो आज मान लिया, कब बनेगा नहीं बनेगा उस बात को, जनता को क्या मतलब? जनता को इतनी मोटी जो परेशानी 5 साल से सब यहाँ पे व्यापार ठप हो गया, दुकानें खत्म हो गई, हर आदमी यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे और एक काम होने वाला है, दमे की बीमारी हो जाएगी लोगों को, इतनी मिट्टी उड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, यहाँ रहना दुबर है लोगों का। तो ये जो है आपके सामने विकास है, विकास नाम की चीज़ कोई यहाँ पे है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है, कोई विकास नहीं है, कोई अंत्योदय नहीं है, कोई किसी प्रकार का जनसंवाद नहीं है, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लोगों के अंदर बने रहना चाहते हैं, सिर्फ जो ये राजनीति करते हैं, ये जात पात की राजनीति करते हैं। यदि कोई भी अगर बोलता है उसको जो है ना अंदर कर देते हैं, उसको डरा के रखते हैं, हर आदमी के अंदर इन्होंने डर का माहौल बना दिया, तानाशाही कर दी। तो इसलिए हर आदमी जो इज्जतदार आदमी है वो डर के अब मतलब जो है रहने लगा है। भाई उन्होंने कोंड गांव को नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया, और कुछ नहीं है इसमें, वो इसको अनदेखा कर रहे हैं 5 साल से, और मुझे नहीं लगता अभी ये और 2 साल बन जाए। तो बिल्कुल ये थी एक छोटी सी चर्चा। हमारे साथ अशोक मित्तल थे, उन्होंने जो आसपास के मुद्दे हैं, घरौंडा के मुद्दे हैं, उनको उठाया है, उनसे बातचीत की है, और आरोप भी लगाए हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, जनसंवाद के नाम पर, अंत्योदय के नाम पर मात्र फॉर्मेलिटी की जा रही है। उन्होंने उदाहरण भी दिया गाँव की 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला का, जो आज अपनी पेंशन को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसे में न जाने कितने लोग इस तरह से परेशान हैं। और भी चर्चाएं करेंगे, ये एक छोटी सी चर्चा थी, आगे भविष्य में इससे बड़ी चर्चा होगी। क्या कुछ मुद्दे निकल के आते हैं, क्या कुछ बातें सामने आती है, वो हम आपसे साझा जरूर करेंगे। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।